हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जो कि भिन्न पर आधारित था। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आयु पर आधारित है। प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दोनों की आयु मान लेना चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना माना नूरी की आयु यक्स वर्ष में है। नूरी की आयु को हम यक्स वर्ष मान रहे हैं और सोनू की आयु वाई वर्ष। सोनू की आयु वाई वर्ष है। दो चीज हमने मान लिया, माना कि सोनू की आयु वाई वर्ष और नूरी की आयु यक्स वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर किसी की आयु की हम बात करेंगे तो 5 साल छोटा हो जाएगा। जैसे अगर आज मैं 25 साल का हूँ तो 5 साल पहले मैं 20 साल का रहा होऊंगा, 5 साल कम हो जाएगी उम्र। तो यहाँ पर हम 5 वर्ष पहले निकालेंगे दोनों की आयु। 5 वर्ष पहले, अभी नूरी है यक्स साल की, तो 5 साल पहले वो 5 साल छोटी होगी। तो कम करने के लिए हम माइनस करेंगे, तो यक्स में से 5 को हम करेंगे माइनस। तो 5 साल पहले नूरी की आयु हो जाएगी यक्स माइनस 5, और 5 साल पहले सोनू की आयु हो जाएगी वाई माइनस 5। इसमें से भी 5 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों को 5 साल कम करना है। अब कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले ये नूरी सोनू की 3 गुनी थी, मतलब नूरी की आयु ज्यादा है और सोनू की आयु कम है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार दिया है कि नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी है। तो ये है नूरी की आयु यक्स माइनस 5 और ये है सोनू की आयु वाई माइनस 5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ये इसका 3 गुना है, ऑलरेडी ये ज्यादा है और हमें दोनों पक्षों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए जो 3 गुना नहीं है उसमें 3 से कर देंगे गुणा। सोनूरी की आयु सोनू की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है और ये नहीं है, तो जो नहीं है उसी में हम गुणा करते हैं। अब हम गुणा करके एक समीकरण का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 5। यहाँ 3 से गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा 3y, और ये माइनस 5×3=15। सबको इधर लेके आएंगे, यक्स 3y इस साइड आके हो जाएगा -3y, ये -5 है, और ये -15 इधर आके हो जाएगा +15, बराबर में 0। अब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को हम घटाएंगे। तो ये हो जाएगा यक्स -3y प्लस 10 बराबर 0। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो पहली कंडीशन से एक समीकरण बना है, दूसरी कंडीशन से हम दूसरे समीकरण का निर्माण करेंगे। दूसरी कंडीशन है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी रह जाएगी। तो हम लिखते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, अभी है नूरी यक्स साल की, 10 साल बाद ये 10 साल और बड़ी हो जाएगी। तो जैसे अभी मैं 25 साल का हूँ, तो 10 साल बाद हो जाऊंगा 25 + 10 35 साल का, 10 साल बड़ा हो जाऊंगा, अर्थात 10 साल मेरी आयु में जुड़ जाएगा। तो वैसे ही अगर नूरी अभी यक्स साल की है तो 10 साल बाद ये 10 साल और बड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यक्स प्लस 10 साल की। और इसके बाद सोनू की आयु भी 10 साल और बढ़ेगी, तो 10 साल बाद सोनू की आयु हो जाएगी यक्स +10। अब कंडीशन ये है
कि नूरी की आयु सोनू की 2 गुनी है। तो फिर से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 10 is twice of y plus 10। सोनू की आयु y है, y plus 10। x plus 10 नूरी की आयु है, ये 2 गुनी है सोनू की आयु की, तो ये ऑलरेडी 2 गुनी है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे ताकि दोनों पक्ष हो जाएं बराबर। अब इसके बाद हम समीकरण का निर्माण करेंगे। तो इधर है x plus 10, इधर 2 से y में गुणा करेंगे 2y और 10 दूनी 20, सबको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x plus 10, 2y इधर आके हो जाएगा -2y और 20 इधर आके हो जाएगा -20 और इधर बचेगा 0। अब ये +10 और ये -20, एक प्लस में है और एक माइनस में है, प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 20 में से +10 करेंगे तो बचेगा -10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x -2y -10 बराबर 0। +10 -20, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 20 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा और साइन लगाएंगे हम बड़े नंबर का, 20 बड़ा है तो इसका साइन यहाँ लगाएंगे और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हमें हल करना है विलोपन विधि से। हमारा चैप्टर चल रहा है विलोपन विधि। तो अभी हम विलोपन विधि से इसको करेंगे हल। तो विलोपन विधि में होता क्या है, दोनों समीकरण में 2 चर हैं x और y। x और y में से किसी एक चर का गुणांक हमें बराबर करना है ताकि उन्हें जोड़कर या घटाकर हम कैंसिल कर सकें। तो यहाँ पर x का गुणांक है 1, यहाँ पर भी x का गुणांक है 1, दोनों इक्वेशन में x का गुणांक बराबर है। अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा y, फिर हम y का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 है x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये है समीकरण 1 यहाँ से। और समीकरण 2 है x माइनस 2y -10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हमें दोनों को करना है सॉल्व। तो ये x है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि हम घटा रहे हैं समीकरण 1 में से 2, तो नीचे वाले सभी चर अचर दोनों की वैल्यू साइन बदल जाएगी। तो x प्लस में था तो ये माइनस कर देंगे, 2y माइनस में है तो ये प्लस होगा, 10 माइनस में है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा, -3y में +2y करेंगे तो इसको लिख लेते हैं एक बार और, -3y और यहाँ बचा है +2y और यहाँ पे है +10, ये -10 प्लस हो गया है तो फिर से एक बार लिखेंगे +10 और बराबर 0। अब ये -3y +2y, माइनस प्लस माइनस होता है तो बचेगा y और चिन्ह माइनस का लगेगा, तो यहाँ पे बचेगा -y और ये 10 और 10 दोनों प्लस में है तो हो जाएंगे 10 + 10 20 और बराबर में 0। -y को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 20। तो ये y का मान हमें पता चल गया है। y हमने माना था सोनू को, तो यहाँ से हमें सोनू की आयु पता चल गई है। अब हमें निकालना है नूरी की आयु, यक्ष का मान चाहिए। यक्ष के मान के लिए हम इस y का मान या तो समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 2 में, किसी भी एक समीकरण से हम यक्ष का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान हम रखेंगे, समीकरण 1 है x -3y + 10, तो ये हो जाएगा x -3y + 10 बराबर 0। यहाँ y का मान हम 20 रखेंगे तो ये है x -3, 3 और y का गुणा है तो लिखेंगे 3 × y और y के स्थान पे लिखना है 20 + 10 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x -20 3 60 + 10 बराबर 0, -60 और +10, माइनस प्लस है तो माइनस होगा
और बचेगा -50 बराबर में 0। यहाँ से हमें x बराबर मिलेगा 50 वर्ष। ये 50 वर्ष आया है नूरी की आयु, तो ये है नूरी। तो इस प्रकार से हमने दोनों की आयु निकाल ली है। नूरी 50 साल की है और सोनू 20 साल का है। तो इस प्रकार से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरी इसी तरीके से लिखकर सॉल्व करेंगे कॉपी में, कोई भी स्टेप कट नहीं करेंगे और ना ही शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे। अगर पूरा स्टेप लिखते हैं तो 4 में 4 नंबर आपके होंगे। तो अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे इन अगले क्वेश्चंस को। तब तक आप अच्छे से तैयारी करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी ये चैनल शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे क्लास से जुड़ सकें।